आता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम विजयनगर क्षेत्र में हैं, जहां से वार्ड नंबर 15 से पूनम सिंह भाजपा की उम्मीदवार हैं। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की हो, या वो नगर निगम की हो, वो सब में बिल्कुल एक नंबर की अव्वल होती है और काम करने में उसका कोई सानी नहीं है। पूनम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा से आप वार्ड 15 की पार्षद हुई हैं, तो आप प्रत्याशी हुई हैं जी। अभी पार्षद बनेंगी आप जी। और मेरी पूरी शुभकामनाएं कि आप पार्षद बन धन्यवाद। जाएं। धन्यवाद। तो सवाल ये है कि आप को जब टिकट मिला तो आप शीर्ष नेतृत्व को क्या संदेश देना चाहती हैं? शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि मेरे जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया है। जी मैम, अब चूँकि विजयनगर क्षेत्र जो है हमारा गाजियाबाद शुरू से 2 भागों में बटा है। मैं आपको सही कर दूं, ये प्रताप विहार क्षेत्र है। विजयनगर प्रताप विहार लाइन पार मान लीजिए आप। जी। लाइन पार मान लीजिए, लाइन पार में आता है। जी और विजयनगर को जो 16 वार्ड है उसमें सबसे जोड़ के देखा जाता है। जी जी। प्रताप बिहार में है, तो इस वार्ड की सबसे प्रमुख समस्याएं क्या है जिसको दूर करना चाहती हैं आप? नाली, सीवर, सड़क, यही है जो नगर निगम का काम है, वही है। जी मैम, देखिए वर्तमान समय में बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि हर व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा और बोलेगा भाई हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ। तो जैसे कि नाली, सड़क, ये सब दूर करना बड़ा कठिन होता है। हमारा काम ही वही है। जी जी, मैं समझ रहा हूँ आपका काम वही है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपके वार्ड 15 में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेरे वार्ड 15 में जे ब्लॉक है, एच ब्लॉक का आर ब्लॉक इनक्लेव है, के ब्लॉक है, के ए है, एल ब्लॉक है, चरण सिंह कॉलोनी है, भावरस देवरस है, राहुल विहार है। अब जैसे आपने चरण सिंह कॉलोनी बताई, जी, वहाँ की समस्याओं से आप अवगत होंगी, पता होगा आपको? हर जगह की समस्याओं से अवगत हूँ। हर जगह की समस्या। मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महानगर उपाध्यक्ष भी हूँ, तो इसलिए जानता हूँ मैम, जानता हूँ जी। मैं महानगर जब कार्यालय जाता रहता हूँ तो मुझे जानकारी होती है। जी। तो ऐसी स्थिति में जैसे चरण सिंह है या पूरे क्षेत्र में छोटे छोटे जो भी वार्ड्स हैं, उसमें बुनियादी रूप से अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला काम क्या होगा जिसको दूर करेंगे आप? वही फिर से वही दोहराऊंगी, नाली, सीवर, खरंजा, बस यही काम ही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट है, पार्क बनवाने हैं, यहाँ पे सामुदायिक केंद्र बनवाना है। मैम, सीवरेज की प्रॉब्लम, जल भराव की प्रॉब्लम, वही दूषित पानी का प्रॉब्लम। और सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे विधायक या लाइन पार क्षेत्र में हम कुछ सरकारी जैसे स्कूल की बात होती है या अस्पताल की बात होती है या और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरकारी अस्पताल में 50 बेड का बन रहा है, क्रॉसिंग बन रहा है जी, वो आपको पता होगा, वो बन रहा है। जी जी। स्कूल की और यूनिवर्सिटी जो बड़े कॉलेजों की बात है, वो हमारा है भी नहीं, वो हमारे कार्य क्षेत्र में भी नहीं आता। बात तो रखेंगे ना? बात बिल्कुल रखी जाएगी, बात रखी भी जाएगी और मनवाई भी जाएगी। मैंने जो क्षेत्र में थोड़ा सा जो सर्वे किया उसमें आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी जा रही है कि पूनम सिंह चूँकि महानगर से जुड़ी हुई हैं और सरकार जो है केंद्र में, प्रदेश में और गाजियाबाद में भाजपा का रहेगी तो विकास यहाँ होगा। बिल्कुल। लेकिन होगा। मैं चाहता हूँ कि पूर्व में इसके पहले जिस हिसाब से कार्य हुआ वो उतना सराहनीय नहीं रहा है। हमारे पूर्व में जो पार्षद जी रहे हैं, अब उनकी तो बहुत शिकायतें आ रही हैं। जब जनता हमें आशीर्वाद देगी तो उन शिकायतों का सबसे पहले निपटारा होगा, ये हमारा आश्वासन है। आश्वासन। अच्छा, 2 सवाल और मैम, उसके बाद थोड़ा हम इन लोगों से बात करेंगे कि अल्टीमेटली योगी सरकार का बहुत ज़्यादा प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश में। उनको लोग हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं, तो उनके जो लॉ एंड ऑर्डर से, महिलाओं की सुरक्षा से कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा इस चुनाव में? सबको फ़ायदा मिल रहा है। जितनी महिलाएं देखिए, ये बताएंगी आपको कि कितना फ़ायदा। निर्भीक होके मतलब रात के किसी भी समय आप आराम से जा सकते हैं। कहीं चेन छीनने की, कहीं लूटपाट की, कहीं महिलाओं से अभद्रता की कोई शिकायत नहीं है। तो उसका जो है फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस वार्ड से चुनाव जीतें और जो आपने ऑन कैमरा आश्वासन दिया है उसको आप पूरा करें। मैं कुछ और लोगों से बात करूँगा। मैम, बोलना चाहेंगे? कुछ लोग बोलना चाहेंगे? अजी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय त्यागी। मैं अजय, कहाँ रहते हैं? मैं एम ब्लॉक में निवासी हूँ और बूथ का मैं कार्य देखता हूँ, बूथ प्रमुख हूँ और लगभग मैम को वोट करेंगे? 1989 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मैम को वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं और हमारे पार्टी की प्रत्याशी हैं जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि ये चुनाव चेहरे का होता है।
व्यक्ति विशेष का होता है, उस व्यक्ति विशेष में पूनम जी फर्स्ट आती हैं। हाँ बिल्कुल, ये सबसे पहली बात है। ये आदमी का एक पर्सनैलिटी जो एक बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि सदन में भी वो लोग हम चुन के भेजें जो लोग वहाँ लड़ सकें समस्याओं के लिए, वो बात कर सकें। ऐसे उम्मीदवारों की ज़रूरत रहती है। 100 वार्डों में कुछ ऐसे वार्ड होते हैं जिसमें बहुत अच्छा एक सार्थक उम्मीदवार वहाँ अगर जीत के जाएगा तो वही काम कर पाता है। ये बहुत सारे लोग सार्थक हैं। बिल्कुल सार्थक हैं, वो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने काम करते हुए देखा है, बहुत दिनों से हमारे साथ काम किया है और पार्टी में काम कर रहे हैं अभी भी। राइट मैम, जिससे इनका कहना कि बहुत विश्वास है, एक आप सार्थक उम्मीदवार हैं। थोड़ा सा आज की दौरा के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ होके आई हैं आज, और क्या क्या आपको वहाँ से सुझाव या शिकायतें क्या मिला है आपको वहाँ से? आज के ब्लॉक अभी एच ब्लॉक का जो प्लॉट में बना हुआ है, वहाँ से मैं होके आई हूँ। एम ब्लॉक में हमारी बैठक हुई है। हमारी बैठक एच ब्लॉक के 4 स्टोरीज जो हैं वहाँ भी बैठक हमारी हुई है। तो आज हम इतनी जगह से होके आए, और आपको भी पता बड़ा है टाइट शेड्यूल होगा, बहुत थक भी गई होंगे आप। नहीं, और कोई अभी बात भी यहाँ नहीं, कार्यकर्ताओं से मीटिंग करनी थकान होगी। तो कोई बात ही नहीं है कि अभी थकान होनी भी चाहिए, और 5 साल तक ये थकान रहे। ऐसा आशीर्वाद जनता का मिलने वाला है। ऐसा जहाँ भी हम जा रहे हैं, भाजपा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन, सपोर्ट, सब और कुछ, आशीर्वाद, सब कुछ, मिल रहा है। सब कुछ। कुछ महिला लोग बोलना चाहेंगे, आप लोग इनके साथ हैं, इतनी सारी महिलाएं, 1-2 लोग तो बोलिए, लगना चाहिए कि भैया आप लोग महिला सशक्तिकरण के। ये हमारी मंडल में उपाध्यक्ष हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति चौहान है और मैं प्रताप विहार मंडल में महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 2 साल से बहन जी के साथ लगी हूँ। मुझे इतना कुछ सीखने के लिए मिला है, जिस तरीके का इनका एक व्यवहार रहा है महिलाओं के प्रति या सबके प्रति। एक ही बहुत ही सरल स्वभाव रखती हैं, अपनी बात को एक कायदे में, मतलब ये होता है एक तहजीब के लहजे में उसमें बात करती हैं। कभी किसी के साथ भी इनका दुर्व्यवहार नहीं देखा गया है। सबको एकदम होता है एक वेलकम वाला इनका नेचर है, मृदभाषी हैं, और हमेशा ये कोशिश करती हैं कि जो भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इनको जिम्मेदारी मिली है, ये उसको पूर्ण करें। मैं इनके साथ इतना काम किया है, मैंने लाभार्थी वाला काम किया है, सेल्फी विद महिला लाभार्थी में भी मैं इनके साथ रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, किसी भी चीज़ के बारे में मैं इनके साथ रही हूँ। आज तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। जिस हिसाब से अगर देखा जाए इनको, जो जिस समय ये इनकी उम्र में, आप इनकी उम्र पे मत जाइए, ये मुझसे ज़्यादा काम करती हैं। अरे इनकी भी तो बहुत मुझे एक्टिव लग रही है। एक्टिव है ये, मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं, और हम सभी से ज़्यादा एक्टिव हैं। हमसे ज़्यादा एक्टिव है। मुझे सुबह 6 बजे उठा देते हैं। तो मैम, मैं इतना चाहूँगा जी कि इस बार इनको भारी मतों से, यानी कि पूरे 100 वार्ड में से वार्ड 15 में सबसे ज़्यादा वोट इनको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और आप यकीन मानिए, हम जहाँ भी जाते हैं, हम सुबह 6 बजे से सड़क पे उतरते हैं और इनका प्रचार प्रसार करते हैं। रात को 10 साढ़े 10 बजे तक, फिर उसके बाद यहाँ समीक्षा होती है। और जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, हमें इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। हम सुबह 6 बजे से सड़क पे उतरते हैं और इनका प्रचार प्रसार करते हैं। रात को 10 साढ़े 10 बजे तक, फिर उसके बाद यहाँ समीक्षा होती है। और जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, हमें इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि जो इन्होंने पहले भी काम किए, आज से पहले उपाध्यक्ष भी रही है, महानगर उपाध्यक्ष रही हैं, तो ये जो काम करती रही हैं, इनका चेहरा लोगों के सामने आता रहा है। ये जानती हैं, लोग जब ये जाते हैं तो कहते हैं अच्छा आप खड़ी हैं तो हम तो आपको ऐसे ही वोट देंगे। सिर्फ पार्टी की वजह से नहीं, इनके चेहरे की वजह से भी इनको वोट मिल रही है। बिल्कुल मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बजाइएगा माते में। कुछ और लोग बोलना चाहेंगे? सर आइए, 1 सेकंड तो बोलिए, क्योंकि आवाज़ दूर तक तो जाएगी, यही एक माध्यम है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल गौतम है और मैं अपने प्रताप विहार मंडल का महामंत्री हूँ। जी, तो आप ये बताएं, इस वक्त पूनम जी के साथ जो जन सैलाब है, जो लोग इनको समर्थन दे रहे हैं, उसका वजह भाजपा के साथ साथ पूनम जी का व्यक्तित्व भी है? देखो, पूनम जी का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि मैं महामंत्री हूँ तो मैंने मंडल का काम किया है। तो थोड़ा बाहर जो लोग हैं चुप हो जाएंगे मेरे लिए। बहन जी अपने कॉलोनी के आरडब्ल्यू अध्यक्ष भी रही हैं। बहन जी लाइन पार क्षेत्र फेडरेशन में आरडब्ल्यू के उपाध्यक्ष हैं। तो आरडब्ल्यू लेवल से इन्होंने जो समस्याओं का समाधान कराया है, फिर पार्टी से जुड़ी हुई हैं। पार्टी का छोटे से छोटा कोई भी काम हो, मंडल का, महानगर में रहते हुए सेक्टर का हो, बूथ का हो, सब में इनका सहयोग रहा है। जितने भी हमारी पार्टी की योजनाएं आती हैं केंद्र से,
या फिर देश से उन सारी योजनाओं में बहन जी का पूरा सहयोग रहता है तन मन धन से। कहीं भी जाना हो, कहीं भी राशन वितरण का काम हो, वैक्सीनेशन सेंटर का काम हो, बहन जी ने बढ़ चढ़ के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम हो, या हमारे लाभार्थियों को लाभ दिलाने का कोई काम हो, पार्कों की साफ सफाई, क्लीनिंग, ये सब में बहन जी का जो बड़ा रोल रहा है और बड़ी ही उसी का सक्षम परिणाम कार्यकर्ता है जो इनको शीर्ष नेतृत्व ने इतना अच्छा कैंडिडेट हमको दिया है इस वार्ड 15 से। क्योंकि मेरा ये गृह वार्ड भी है, यहाँ पे मेरा निवास है, तो हम सौभाग्य हैं, शाली समझते हैं अपने आप को, और हम अपना पूरा तन मन धन से, पूरी मेहनत से और इनको प्रचंड बहुमत से वोटों से जिता के भेजेंगे। बहुत गौतम जी आपको धन्यवाद। मैम बस अंतिम सवाल कि एक आप आदर्श वार्ड इसको बनाएं, यही हम लोग की एक इच्छा है, तो उसके लिए एक संकल्प के साथ एक अपील जो है जनता से करें कि आप हमें। मैं भाजपा की वार्ड 15 की प्रत्याशी पूनम सिंह संकल्प करती हूँ कि जो काम पहले किसी ने नहीं किया वो करके दिखाऊंगी। थैंक यू मैम। भारत माता की, भारत माता की। अपना पार्षद कैसा हो, अपना पार्षद कैसा हो, पूनम सिंह, पूनम सिंह, योगी मोदी। चलिए, मैं प्रेम श्रीवास्तव, वार्ड 15 पूनम सिंह के